डियर स्टूडेंट्स, आज हम कृषि जीव विज्ञान के 10वें चैप्टर केंचुए की संरचना एवं कृषि में महत्व को प्रारंभ करेंगे। केंचुआ जो एनेलिडा संघ का प्राणी है, जिसे किसानों का मित्र, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी बोला गया है, जिसका केंचुए के आर्थिक महत्व में हम अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिक नाम फेरेटीमा पोस्थुमा है। फेरेटीमा जीनस वंश, पोस्थुमा इसकी स्पीसीज जाति है। सबसे पहले केंचुए की बाह्य संरचना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का फर्स्ट पॉइंट, केंचुआ एक द्विपार्श्व सममित कृमि वर्म्स है। द्विपार्श्व सममित प्राणी ऐसे प्राणी है जिनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। एक ऐसी काट जो केंद्र बिंदु से गुजरते हुए शरीर के दो इक्वल हाफ बराबर भाग कर सके, द्विपार्श्व सममित प्राणी है। बेलनाकार शरीर, सिलेंड्रिकल बॉडी है। अग्रभाग इसका नुकीला है और पश्च सिरा जो है इसका गोल है। एक पूर्ण वयस्क अडल्ट वर्म की लंबाई 150 मिलीमीटर और चौड़ाई 3 से 5 मिलीमीटर। सेकंड पॉइंट, केंचुए का शरीर 100 से 120 खंडों में बंटा होता है। जैसा कि आप जानते हैं, एनेलिडा संघ के प्राणियों में वास्तविक खंडी भवन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन उपस्थित होता है। तो शरीर 100 से 120 खंडों में विभाजित है। केंचुए की शरीर में सिर का अभाव है। इसका प्रथम खंड पेरिस्टोमियम यानी परितुंड कहलाता है, जिसके ऊपर अर्ध चंद्राकार मुख उपस्थित होता है। शरीर का ये प्रथम खंड पेरिस्टोमियम, जिसके ऊपर अर्धचंद्राकार मुख उपस्थित होता है। प्रथम खंड के आगे एक मांसल प्रवृद्ध, हम होंठ जैसी संरचना कह सकते हैं, प्रोस्टोमियम। तो पेरिस्टोमियम केंचुए के शरीर का प्रथम खंड है, जिसके ऊपर मुख उपस्थित है। इसी मुख के ऊपर जो एक मांसल प्रवृद्ध, जो एक होंठ जैसी संरचना है, उसे प्रोस्टोमियम कहते हैं। तो ये कन्फ्यूजन के दो शब्द है, पेरिस्टोमियम एंड प्रोस्टोमियम। तो प्रथम खंड पेरिस्टोमियम, जिसके आगे मांसल प्रवृद्ध जो है वो प्रोस्टोमियम है। थर्ड पॉइंट, अंतिम खंड पर गुदा, मलद्वार, एनस उपस्थित होती है। इसीलिए इसे एनल सेगमेंट पाइजीडियम या गुदा खंड भी कहा जाता है। इसके 14वें, 15वें और 16वें खंड पे, 14वें, 15वें और 16वें खंड पर एक पट्टी जैसी संरचना उपस्थित होती है, जिसे क्लाइटेलम कहा जाता है। ये क्लाइटेलम जो है वो एक रस निकालती है, जिससे आगे चलकर कोकून का निर्माण होता है, जो अंडों को सुरक्षा प्रदान करता है। फोर्थ पॉइंट, 5वें, 6ठे, 6ठे, 7वें, 7वें, 8वें और 8वें, 9वें अंतरखंडीय खांच, दो खंडों के बीच अंतरखंडीय सेप्टम और ये अंतरखंडीय खांच। तो 5वें, 6ठे, 6ठे, 7वें, 7वें, 8वें और 8वें, 9वें अंतरखंडीय खांचों पर शुक्रधानीय रंध्र उपस्थित होते हैं, जो प्रजनन में, लैंगिक प्रजनन में एक केंचुए से दूसरे केंचुए को दिए जाने वाले रस को प्राप्त करते हैं। 14वें खंड पर मादा जनन छिद्र, फीमेल गोनोपोर है। 18वें खंड के अधर पार्श्व, अधर पार्श्व में जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी प्राणी के शरीर की दो सतह, ऊपर की सतह प्राय हम डोर्सल सरफेस पृष्ठ सतह है, नीचे की सतह को वेंट्रल सरफेस अधर सतह है, और दाएं और बाएं लेटरल यानी पार्श्व सतह है।
तो 18वें खंड के अधर पार्श्व से तात्पर्य ये पार्श्व, दायां पार्श्व, बायां पार्श्व और ये अधर सतह। तो अधर पार्श्व पोजीशन के ऊपर एक जोड़ी नर जनन छिद्र मेल गोनोपोर, मादा जनन छिद्र 14वें खंड पर होगा। 18वें खंड के पार्श्व अधर पार्श्व सतह पर एक जोड़ी मेल गोनोपोर नर जनन छिद्र उपस्थित होंगे। 5th पॉइंट, गति के लिए विशेष प्रकार की एस आकृति की संरचना केंचुए के खंडों पर उपस्थित होती है। ये एस आकृति की जो गति प्रदान करने वाली संरचनाएं हैं उन्हें शूक या सीटी कहा जाता है। जो छोटी बाल जैसी संरचना है, ये एस आकृति की बाल जैसी संरचना है सीटी, सिंगुलर सीटा। ये अपने एक कोष्ठ के अंदर, बॉडी वॉल की कोष्ठ के अंदर विशेष प्रकार की 2 टाइप की मसल से अटैच होता है, प्रोट्रैक्टर और रिट्रैक्टर। तो इन मसल्स की हेल्प से ये सीटी जो है वो फैलकर या सिकुड़कर केंचुए को गति प्रदान करता है। तो गति के लिए विशेष प्रकार की संरचना है शूक सीटी। जो प्रथम खंड पेरिस्टोमियम, अंतिम खंड एनल सेगमेंट पाइजीडियम और क्लाइटेलम 14वां, 15वां और 16वां खंड क्लाइटेलम, इनमें सीटी अनुपस्थित है। 6th पॉइंट, जननिक अंकुर जेनाइटल पेपिला। ये भी लैंगिक प्रजनन में मैथुन के दौरान दोनों केंचुए को एक दूसरे के साथ में अटैच करने के लिए चिपकाए रखने में हेल्पफुल है। तो 17वें और 19वें खंड के अधर सतह पर एक एक जोड़ी जेनाइटल पेपिला उपस्थित है। जो बिंब यानी डिस्क रूपी उपहार जैसी संरचनाएं हैं मैथुन में 2 केंचुओं को चिपका कर रखने में और चूषण के कार्य में मदद करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में केंचुए के शरीर में उपस्थित विभिन्न प्रकार के हम तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में पहला तंत्र श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो केंचुए में अनुपस्थित है। केंचुए की त्वचा नम होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी श्वसन तंत्र में श्वसनीय सतह रेस्पिरेटरी सरफेस का नम होना अत्यंत आवश्यक है। तो केंचुए के अंदर नम त्वचा जो है वो श्वसन अंग की तरह काम करती है। इसी नम त्वचा से बाहर वातावरण की ऑक्सीजन विसरित होकर शरीर के अंदर आएगी और अंदर बनने वाली जो CO2 है वो इसी नम त्वचा से शरीर से बाहर विसरित होगी। बाहर से अंदर विसरित होने वाली जो ऑक्सीजन है उसके परिवहन के लिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। ये वही रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो हमारे रक्त में भी पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है कि हमारे रक्त में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन रक्त में उपस्थित लाल रक्त कणिकाओं में RBC में उपस्थित होता है, जबकि केंचुए का यही श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन उसकी प्लाज्मा में खुला हुआ होता है। इसी लाल रंग के वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण केंचुए के रक्त का रंग भी लाल होता है। परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम। केंचुए में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का है, खुला व बंद परिसंचरण तंत्र। उच्च विकसित प्राणियों में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है जिसमें रक्त कहीं पर भी खुला नहीं होता। रक्त हृदय से जुड़ी हुई रुधिर वाहिनियों, धमनियों में, शिराओं में, केशिकाओं में बंद रहता है। तो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। केंचुए में 4 जोड़ी नलिकाकार हृदय उपस्थित होते हैं जो शरीर के 7वें, 9वें, 12वें और 13वें खंड में उपस्थित होते हैं। 3rd उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम।
केंचुए का उत्सर्जन तंत्र नेफ्रीडियल सिस्टम, नेफ्रीडियल तंत्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ उत्सर्जन की जो इकाइयाँ हैं वो नेफ्रीडिया वृकक होती है, नेफ्रीडिया वृकक होती है। ये नेफ्रीडिया या वृकक जो उत्सर्जन तंत्र नेफ्रीडियल सिस्टम को बनाती है, एक सूक्ष्म कुंडलित नलिका है जो शरीर के प्रथम 3 खंडों में अनुपस्थित है, बाकी सभी खंडों में उपस्थित होगी। नेफ्रीडिया वृकक बहिर्मुखी व अंतर्मुखी प्रकार के होते हैं। बहिर्मुखी प्रकार के जो नेफ्रीडिया है उनका जो मुख है, नेफ्रोस्टोम जो है, वो बॉडी वॉल, देह भित्ति पर बाहर की ओर सूक्ष्म छिद्र के रूप में खुलता है, तो उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर, बॉडी वॉल से बाहर, देह भित्ति से बाहर स्त्रवित करती है, तो बहिर्मुखी प्रकार का है। दूसरे प्रकार के जो वृकक है वो अंतर्मुखी है। अंतर्मुखी प्रकार के जो नेफ्रीडिया है, जो वृकक है, वो उत्सर्जी पदार्थों को आहारनाल में डालते हैं। अंतर्मुखी, अंदर मुख वाले, यानी इनका जो नेफ्रोस्टोम है, इनका जो मुख है वो आहारनाल में खुलता है। तो बहिर्मुखी प्रकार के नेफ्रीडिया वृकक उत्सर्जी पदार्थों को देह भित्ति से, बॉडी वॉल से बाहर निकालते हैं, और अंतर्मुखी प्रकार के जो नेफ्रीडिया है वो उत्सर्जी पदार्थों को आहारनाल में डाल देते हैं। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। केंचुए में सुविकसित व खंडित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, जो 3 भागों में विभाजित किया जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। फर्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एक तंत्रिका रज्जु और उसके अधर सतह पे निकलने वाले तंत्रिका के एक मोटे रस्से जैसी संरचना अधर तंत्रिका रज्जु से बना है। ये नर्व रिंग है, और इस नर्व रिंग के, ये नर्व रिंग है, और इस नर्व रिंग के अधर सतह पर एक मोटे रस्से जैसी संरचना निकलेगी, वेंट्रल नर्व कोड। तो नर्व रिंग और इस नर्व रिंग के अधर सतह से केंचुए की लंबाई में आहारनाल के नीचे निकलने वाली वेंट्रल नर्व कोड, जो केंचुए के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS को बनाते हैं। सेकंड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS, परिधीय तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो तंत्रिकाएं निकलती है, जो केंचुए के शरीर में फैली रहती है, इन्हें परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग माना गया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली ये तंत्रिकाएं संवेदी व प्रेरक प्रकार की होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्य के आधार पर तंत्रिकाएं 2 प्रकार की हैं। संवेदी, जो संवेदनाओं को संवेदी अंगों से नर्वस सिस्टम की ओर लाती है। सेकंड, प्रेरक या मोटर नर्व इन्हें कहा जाता है। ये ऐसी तंत्रिकाएं हैं जो नर्वस सिस्टम से जो मिलने वाले आदेश है उनको इफेक्टर ऑर्गन्स तक लेके जाती। तो संवेदी और प्रेरक प्रकार की तंत्रिकाएं जो CNS से निकलती है, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है। तीसरी है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये तंत्रिकाओं के एक प्लेक्सस जालक के रूप में है, जो मांसपेशियों और एलिमेंट्री केनाल, आहारनाल तक फैला होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम केंचुए के रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में होने वाली पाचन की क्रिया, और केंचुए का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व की स्टडी करेंगे।